गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पिछली बार हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन का भी डिस्कशन कर लिया था। अब हमारे पास क्या है, अगर आपने निकालना है कि मीन, वेरिएंस और एसडी। मीन आपको पता ही है, वेरिएंस में क्या होता है कि मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस जो होते हैं, स्क्वायर डेविएशन का मतलब डेविएशन फाइंड कर लो, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन निकाल लो, डेट इज़ कॉल्ड अ वेरिएंस। उसके बाद जो वेरिएंस आ गया उसका स्क्वायर रूट कर दो तो हमारे पास एसडी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्कस किया, एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है। पहले मीन निकालने के लिए वो डायरेक्ट मेथड लगाया, एफ आई एक्स आई निकाल के सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई से मीन आ गया 14। अब नया कॉन्सेप्ट हमने फाइंड करना है वेरिएंस और एसडी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे वेरिएंस के लिए। एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स आई में से मीन को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव बना दिया, यानी कि इसका स्क्वायर 136। ये कैसे आया, 4 माइनस 14, 8 माइनस 14, ये ऐसे आया है, ठीक है। फिर इनका सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। फिर क्या करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है इसको, से 3 इंटू 100, 5 इंटू 36, 9 इंटू 9 ऐसे। फिर सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 1374। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, हमारे पास ये साइन होता है इसको डिनोट करने का, डेट इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपको पहले बताया था, जहाँ भी n होता है ये वाला नंबर ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ये सिग्मा एफ आई होता है। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या था, 1374 अपॉन सिग्मा एफ यानी 30, डिवाइड करेंगे 45.8 आ जाएगा। फिर एस डी फाइंड कीजिए, एस डी क्या होता है, एस डी का मतलब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.77। गॉट इट। ये तो था आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ का। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, सी आई गिवन है, एक्स आई गिवन है, वही आपने निकालना है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है तो हम स्टेप डेविएशन लगा देते हैं या फिर हम शॉर्टकट लगाते हैं मीन फाइंड करने के लिए। पहले 30 से 40, 40 से 50 इंटरवल्स हैं आपके पास। तो इस इंटरवल से पहले हमने एक्स आई निकाला, मिड वैल्यू निकाली, क्लास मार्क निकाला, 30 + 40/2, 40 + 50/2 करके जो आया। फिर डी आई निकाला। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपन यहाँ सेलेक्ट करते हैं, 35 माइनस 65, 45 माइनस 65, 55 माइनस 65, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी आई का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। डी आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। फिर हम फाइंड करते हैं एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब इसकी एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई, -90, 7 इंटू -20, -140, 12 इंटू -10, -120, 15 इंटू 0, 0, 8 इंटू 10, 80, 3 इंटू 20, 60, 2 इंटू 30, 60। फिर एफ आई की डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। तो टोटल जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये आ गई। मीन निकालेंगे, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई फोन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 65 प्लस -150/50, सॉल्व करेंगे तो 62 आएगा आपके पास, क्योंकि इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 65 - 3 62। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर का मतलब 10500 जो टेबल की लास्ट रो थी हमारे पास, लास्ट कॉलम था सॉरी, अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई आपको पता ही हमने मीन में भी यूज़ किया है, अपॉन ये वैल्यू सॉल्व करके 201 आ जाएगा हमारे पास। फिर फिर हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना, एस डी फाइंड करना है। एस डी हमारे पास क्या आता है, रूट ऑफ वेरिएंस डेट इक्वल टू 14.18। ध्यान रखिए ये हमने शॉर्टकट लगाया, अगर हम स्टेप डिविजन लगाएंगे तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वेरिएंस का भी, और एस डी तो आपको उसका रूट ही निकलना है। नेक्स्ट टाइप में है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 2, 4, 10, 12 and 14, फाइंड रिमेनिंग 2। मीन आपको गिवन है 8, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल अपॉन में नंबर ऑफ ऑल। 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है, हमने उसको लेट कर लिया x + y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 42 कहाँ से आया, ये आपको गिवन था, इन सबको प्लस करके 42 + x + y, मीन कितना था 8, नीचे 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x + y की वैल्यू आ गई 56। 56 - 42 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास गिवन है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला अगर हमारे पास सिंगल डाटा है, मतलब f नहीं है, तो ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो ये n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। सिग्मा एक्स आई का मतलब एक्स आई का स्क्वायर कर दो, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस कर दो, अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन कर दो, माइनस मीन का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू आ जाएगा वेरिएंस का वैल्यू। जब स्क्वायर करेंगे ये सारा कुछ आ जाएगा। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक स्टेप मैंने इकट्ठा कर दिया, 16 + 64 तो ये आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से,
ठीक है। तो फिर अगले में मेरे पास आ जाएगा सभी को प्लस करके 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 560। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 100, वाई की वैल्यू पुट कर दी 14 माइनस एक्स। ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू एक्स, एक एक्स स्क्वायर आगे पड़ा है यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28x आएगा। कॉमन लेके हमारे पास ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर आप बना ही लेंगे, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। x की वैल्यू 6 या 8 आएगी तो y की वैल्यू 14 माइनस एक्स करके कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 6 8 होता है, 14 माइनस 8 6 होता है। ठीक है, हर तरह की टाइप का मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इस तरह से अगर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आप डाउट्स पूछ सकते हैं कितने मर्जी मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोमेंट के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड टॉपिक मैं खोल लूँ। मोमेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट जैसे क्वेश्चन ही मैंने डायरेक्ट डिस्कस किया है। मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट्स अबाउट मीन जो होते हैं, एक्चुअली ये क्या होता है कि दो तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की फीचर बताता है, स्क्यूनेस एंड क्योर्सेस। ठीक है, मोमेंट्स में अबाउट मीन अगर हम फाइंड करें तो उसका नाम होता है सेंट्रल मोमेंट। तो अब फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं। सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना सिंपल है। पहले आप मीन फाइंड करेंगे, जैसे आपको एक्स आई गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फिर एफ आई गिवन है, मीन निकाल लिया आपने, वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अगर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं तो ये इस फॉर्मूले से बनता है फर्स्ट मोमेंट, इस वाले फॉर्मूले से। अगर आप एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देते हैं तो ये बनता है सेकेंड मोमेंट। ठीक है, फिर थर्ड मोमेंट, फिर फोर्थ मोमेंट। मतलब इस तरह से आपके पास μ1 μ2 μ3 और μ4 फर्स्ट 4 मोमेंट्स हो गए। अगर हम स्क्वायर करके प्लस करते हैं फिर n से डिवाइड करते हैं तो ये आपका बनता है सेकंड। फिर थर्ड के लिए क्यूब करते हैं, फिर इसको अपन डिवाइड करते हैं n से तो हमारे पास थर्ड। फिर फोर्थ निकालने के लिए भी अलग अलग मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिर्फ सॉल्व किया है, एक्स आई माइनस एक्स बार का लिख दिया, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लिख दिया, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल क्यूब लिख दिया। हाँ, अगर एफ भी है तो हमारे पास एफ आई से मल्टीप्लाई तो आपको पता करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहले इसको एफ आई से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ये हमारा जो है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, यानी इसको मैंने एफ आई से मल्टीप्लाई किया। देखिए 25 इंटू 4, 9 इंटू 4, 1 इंटू 4, ये सब आता है। तो दो ही बस मैंने टेबल सॉल्व किए हैं। फर्स्ट मोमेंट्स हो गया ये वाला, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का सिंगल अपॉन एन यहाँ पे सिग्मा एफ आई को डिनोट करेगा। उसके बाद है सेकंड के लिए आपको पता है स्क्वायर करके एन से डिवाइड, फिर क्यूब के लिए क्यूब करके एन से डिवाइड, फिर फोर्थ के लिए 4 करके एन से डिवाइड। ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से फाइंड किया हुआ है। बाकी बुक में है आपके पास, जस्ट मैं आपको समझा ही रही हूँ। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी उसने बताया ना स्क्यूनेस एंड क्योर्सेस के बारे में बात करते हैं। स्क्यूनेस में क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं थ्योरी के लिए अलग लेक्चर लगाऊंगी। स्क्यूनेस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बताता है कि सिमेट्री है कि नहीं, लैक ऑफ सिमेट्री है डाटा के अंदर। तो किस तरह से है स्क्यूनेस फाइंड कैसे करते हैं हम लोग। अगर स्क्यूनेस के लिए मेन हमें पता है क्या है, नॉर्मल वैल्यू में मीन और मोड पता होना चाहिए। अगर हमें मोड नहीं पता तो हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड वाले फॉर्मूले से हम जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। जब यहाँ पे एक्स आई और एफ आई गिवन है तो पहले वही अपने एक्स आई लिख लिया, फिर आपने एफ आई लिख लिया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया, मीन निकाल लिया। मीन तो हर एक में ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल है। फिर एक्स आई स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी मैं। एक्स आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई, जो स्क्वायर करके वैल्यू आती है। 16 इंटू 4 64 आ गया, 36 इंटू 8 288 आ गया, 14 इंटू 64 ऐसे। फिर सबका प्लस कर दो। मीन तो आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है, आपने फाइंड कर लिया मीन। तो एस टी का फॉर्मूला भी आपको पता ही है क्या होता है अभी अभी करवाया है मैंने, वो शॉर्टकट से करवाया था। ये सिंपल है आपके पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर 1/n इंटू एन। एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे n इसने क्या है एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया। फॉर्मूला वही है ये, वहाँ पे डी आई है, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर है। सिंपल सीरीज़ के लिए वहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया था, वहाँ सिग्मा एफ आई को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो ये था ना, ये जो n आया है ये एलसीएम लेके आया है। फॉर्मूला वही है, आप उलझना मत। वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास 2.17 आ गया। अब मोड गिवन है। एक्चुअल में जो स्क्यूनेस हमने फाइंड करना है वो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको मोड पता होना चाहिए। मोड कैसे निकालना है, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू।
ठीक है। अगर मोड आपको कंटिन्यू सीरीज हो तो आपको पता है फॉर्मूला होता है अलग से, तो वही मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, पहले इस पुट करोगे सॉल्व कर दूँगा। मैं यहाँ पे कह रही थी अगर आपको मोड ना पता हो तो आप जो आपने फॉर्मूला 10th में भी किया हुआ है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्क्यूनेस आ गया 0.023। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए स्क्यूनेस टॉपिक तक। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।